नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनए 24 से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है गोल्डन मोमेंट के अंदर। हम इस वक्त बैठे हुए हैं तो जैसा कि नामी और चर्चित चेहरा बिंदल जी का करनाल में है। कहा जा रहा है कि ये पर्दे के पीछे रहते थे, लेकिन कल इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो आए हम आज इनके पास कुछ क्वेश्चन लेके। तो नमस्कार। नमस्कार जी, जीएनए 24 के सभी दर्शकों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए क्या पूछना सर, चाहते हैं? जैसे कि कई पार्टियां हैं चल रही हैं अभी भी और कई जगह पे उन्होंने जीती, लेकिन आप आम आदमी पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया आपने? आम आदमी पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन करी है। आप देखिए कि पिछली 3 बार से आम आदमी पार्टी मोदी जी की लहर के बावजूद भी जिस तरीके से थंपिंग मेजोरिटी के साथ दिल्ली में आई है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना केजरीवाल जी में। केजरीवाल जी की ईमानदार सरकार है। चिकित्सा, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनको रेगुलर करने के बारे में, बिजली, पानी, जिस तरीके के कार्य केजरीवाल सरकार ने किया है, अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन नीतियों से प्रभावित होकर मैं आम आदमी पार्टी में आ रहा हूँ। जी जी। तो जैसा कि अब कहा जाता है सीएम सिटी, सीएम कहा जाता है कि करनाल जो सीएम सिटी है, लेकिन अगर देखा जाए तो यही करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? अब ये सीएम सिटी और स्मार्ट सिटी नहीं है जी, ये करप्शन सिटी है। अब करनाल को लोग करप्शन सिटी कहने लगे हैं। और ये जो करप्शन हो रही है ना, ये खाली ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स का हाथ नहीं है। इस करप्शन के जो सहभागी हैं, हमारे मंत्री हैं, चंडीगढ़ में जो बैठे हुए बड़े मंत्री हैं ना, वो हैं। और उनके जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मुख्यमंत्री जी के, वो इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। जी, तो आप अब आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन कर ली, तो आगे आपकी क्या कुछ नीति रहेगी? क्या करेंगे लोगों के लिए, क्या कुछ करने वाले हैं आप? हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं, उनका विरोध करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, इनको ज्ञापन देंगे, जनता को जागरूक करेंगे। हम वो हर काम करेंगे जिससे इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम जड़ से उखाड़ फेंकें और हरियाणा में एक नया सूर्य उद उदय होगा। और आम आदमी पार्टी के नाम से उदय होगा और हम लोग उस चेंज का हिस्सा बनेंगे। है, हुडा डिपार्टमेंट ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हमने स्मार्ट सिटी लिमिटेड को इस पार्किंग में बनाने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। और अकॉर्डिंग टू रूल किसी भी पब्लिक पार्किंग के अलावा कोई और कार्य हो ही नहीं सकता। तो इस जिस जगह पे ये नाइट मार्केट बनाई गई है, ये 100% एनक्रोचमेंट है, ये इलीगल कार्य है। मुझे इस नाइट मार्केट से कोई दिक्कत नहीं है जी। इस नाइट मार्केट को यदि सरकार स्थानांतरित कर देती है, किसी और जगह ट्रांसफर कर देती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर इंटरप्ट करूंगी बीच। यदि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है जी, तो मैं एक जागरूक सिटीजन के नाते आवाज़ तो उठाऊंगा। यदि आपके घर के बाहर यदि कोई एनक्रोचमेंट करे या आपके घर के बाहर कोई रोक लगा दे, तो क्या आप आवाज़ नहीं उठाएंगे? तो मेरे घर के बाहर इन्होंने नाइट मार्केट बना दी, मेरे से इतने करोड़ रुपए लिए हैं और मुझे दिखाया गया था कि भाई ये नाइट मार्केट है, ये पार्किंग ही रहेगी, और उस पार्किंग के अंदर ये नाइट मार्केट बना दी जाती है। तो ये तो बड़ी हैरानगी की बात है। सरकार जगह की खुद एनक्रोचमेंट कर रही है। सरकार क्या संदेश देना चाहती है? आम आदमी यदि कोई 4 इंच छज्जा भी बाहर निकाल लेना जी, ये पीला पंजा लेके वहाँ को तोड़ने चले जाते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है। मैं हैरान हूँ, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने लगभग आरएसएस में 14 साल कार्य किया है। आरएसएस देश प्रेम की बात करता है, सात्विकता की बात करता है, और क्या कहते हैं की बात करता है। मेरी समझ में नहीं आती। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जी, और यदि ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो हम करनाल के 4 कोनों में बनाएंगे। ये किस तरीके का ड्रीम प्रोजेक्ट है जहाँ पे शराब, मांस, मदिरा परोसी जाती है और सामने स्पा सेंटर है? ये किस तरीके का विकास है स्मार्ट सिटी के अंदर? क्या इस तरीके का स्मार्ट सिटी हमारे मुख्यमंत्री जी बनाना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है। यदि हमारे मुख्यमंत्री जी को लगता है
कि यही विकास है और इसी को विकास कहते हैं। मैं तो कहता हूँ करनाल में क्या, मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा में ऐसी मार्केट बनाए, 4 क्यों 40-40 बनाएं, हर गली मोहल्ले में बनाएं, लोगों के डोर स्टेप पे बनाएं, ताकि लोगों को दिक्कत ही ना हो। लोगों को बस घर से बाहर निकलते ही मांस मदिरा स्पा सेंटर बनाए, हमें क्या दिक्कत है। तो जनता उनको देखेगी ना, ये जनता जनार्दन है, जनता बहुत जल्दी इसका जवाब देने वाली है। बहुत है जी, ये जो करनाल में नाइट मार्केट बनी है, नंबर 1, ये जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने जो नाइट मार्केट बनाई है, इसके लिए उन्होंने उसमें तो मंत्रियों के नाम है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम है। मैंने अभी आपको बताया, यदि वो डेयरी सार्वजनिक हो गई तो ये सरकार गिर जाएगी। सरकार को डर है, यदि वो नाम सार्वजनिक हो गए, यदि वो डेयरी जनता के सामने आ गई तो ये सरकार एक भी दिन नहीं चलेगी, ये सरकार उसी दिन गिर जाएगी। क्योंकि इस पे जो कोalition गवर्नमेंट से जुड़े हुए नेता हैं उनके भी नाम हैं। ये विभाग आप जान लो, जो कोalition गवर्नमेंट के इनके जो पार्टनर हैं उनके पास से ये विभाग। मेरा सीधा सीधा आरोप आप समझ लो, जेजीपी के जो दुष्यंत चौटाला जी हैं वो कितने कलाकार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। चलो पढ़े लिखे तो हैं, पर मुझे उनकी इतनी योग्यता समझ नहीं आई कि वो एक साथ 11 मंत्रालय एक साथ संभाल रहे हैं। ऐसे कितने योग्य हैं वो सारा देश जानता है। जितने भी मुद्दे हैं जी जो सरकार गलत कार्य कर रही है, इसका विरोध करेंगे, जन जन का हम लोग समर्थन जुटाएंगे, लोग सड़कों पर आएंगे, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और जनता तो जनार्दन है, ये डेमोक्रेसी है, जनता का निर्णय चलता है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमारे को मालिक नहीं है। जनता ने इनको बनाया है, जनता इनको कुर्सी पे से उतार देगी। और करनाल की जनता ने तो बड़े बड़े नेताओं को सबक सिखाया है, और करनाल की जनता के साथ तो हमेशा धोखा हुआ है। मुख्यमंत्री जी तो करनाल में ये कह के आए थे कि मेरे जैसा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया है। लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा गया था कि यदि मनोहर लाल जी बनेंगे, करनाल से एमएलए बनते हैं तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। तो करनाल के लोगों ने सोचा कि ऐसा तो पहली बार होगा कि करनाल से यदि कोई विधायक बनता है तो वो मुख्यमंत्री बनेगा और करनाल का चहुमुखी विकास होगा। पर लोगों को निराशा ही हाथ लगी। करनाल में जितना भ्रष्टाचार का आलम और तहसीलदार साहब ने विजिलेंस के सामने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। उनके पास एक डायरी बरामद हुई है, उस डायरी में सबके नाम हैं, उसमें राजनेताओं के नाम हैं, उसमें बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम हैं। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि वो सामने आए। इनकी कोalition सरकार है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अल्पमत में है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। कभी भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उन नेताओं के नाम आए। कल मैंने खुलासा किया है, नूर महल के पीछे 5.5 एकड़ जमीन है, नगला चौक पे 27 एकड़ जमीन है, और ये कोई अनिल हैं और सोहन हैं, कोई 9-9.5 करोड़ रुपए का मामला है। यदि सरकार इनकी ईमानदारी से जांच कराए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसमें हजारों करोड़ का घपला है। और ये तो आप ये देखिए कि करनाल की बात है, यदि आप पूरे हरियाणा की बात करें तो शायद मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। सर ये बहुत बड़ी है। ये जो केस फाइल हुआ है, ये जो डिस्क्लोजर रिपोर्ट है, उनमें सब बातें आप पढ़ लेंगे। उन्होंने इस कबूल किया है, और सरकार उस डायरी को यदि ईमानदार है तो सार्वजनिक करे ना। यदि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं तो उसको सार्वजनिक करें। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे से तो ईमानदार कोई व्यक्ति ने, मेरे को आगे नहीं पीछे नहीं, हम तो झोला उठा के आए थे, झोला उठा के चले जाएंगे। ये किस तरीके की ईमानदारी है? उन्होंने अपनी जेबें बाहर लटका रखी हैं और मंत्रियों को और अफसरों और ब्यूरोक्रेट्स को कह रहे हैं तुम लूट लो। कोई ऐसी बात नहीं, लूट लो, जितना लूट सके लूट लो। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। ये कुंभकर्ण की नींद कब खुलेगी? मुख्यमंत्री जी, ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी आपको। बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जब लोग सड़कों पे उतरेंगे, आम आदमी पार्टी के लोग इसका विरोध करेंगे, देश में क्रांति आएगी, लोग आंदोलन करेंगे और आपको ये गद्दी छोड़नी पड़ेगी। जब हरियाणा में भी सिर्फ और सिर्फ आप ही एक विकल्प है जो इस बीजेपी की जड़ें उखाड़ सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार है, नेता खुद लोग भ्रष्टाचार में विलिप्त हैं, तो एक आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प है।
और लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं और इनकी जो करतूतें हैं ना उनको नोट कर रहे हैं। कई बार लोग डर के मारे सामने नहीं आते और अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते, पर लोगों में बहुत बहुत आक्रोश है। आप देखना आने वाले टाइम में लोग सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। इस यहाँ बहुत बड़ी क्रांति आएगी हरियाणा में और इस सरकार को जाना पड़ेगा। एक नए सूरज का एक नया सूरज उदय होगा आम आदमी पार्टी के नाम पे और मैं उस बदलाव का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो आप ये देख दूंगा नहीं, हाँ, मैं जितना सहयोग हो सकता है धार्मिक सामाजिक कार्यों में, इवन राजनीतिक कार्यों में भी जितना सहयोग कर सकता हूँ मैं करता हूँ और मैंने कभी भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जब हम स्टेज पे जाके कोई क्रेडिट लेते हैं तो शायद उसका कोई मोल नहीं रह जाता। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी आइडियोलॉजी के विपरीत था, पर जिस तरीके का माहौल मैं अब देख रहा हूँ, मतलब पूरे हरियाणा में एक निराशाजनक माहौल है, करप्शन चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, तो शायद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब पर्दे के पीछे नहीं रहना और मुझे बाहर आके इस सक्रिय राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। ये सही समय है, लोगों की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। मतलब आपको सच में ऐसा लगा कि हमारा जो यूथ है उनको राजनीति में आना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, चलो मैं अपने आप को यूथ तो नहीं मानता, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? हमारे आने वाली पीढ़ी पूछेगी जब ये लोग अत्याचार कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? आपने क्या कोई विरोध किया? जब ये भ्रष्टाचार नेता जनता को लूट रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? तो सर अगर राजनीति की बात करें तो आप पार्टी ही क्यों? बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। आम आदमी पार्टी ने 3 बहुत बढ़िया तरीके से दिल्ली में सरकार बनाई है और जिस तरीके का मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिल्ली में और पंजाब में मिला है, ये अभूतपूर्व है। शायद ऐसा मैंडेट दिल्ली में और पंजाब में इससे पहले किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिला और इसका कारण आप समझ सकते हैं। ईमानदार सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे वो शिक्षा के विषय में हो, चाहे वो चिकित्सा के विषय में हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, बिजली पानी की हो, रोजगार की बात हो, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनको दोबारा रेगुलराइज करने की बात हो, हर मोर्चे पर केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने बहुत ही सुंदर कार्य किया है। इन चीज़ों से प्रभावित होकर ही मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। तो सर आपको लगता है कि पॉलिटिकल सेंट हैं हरियाणा में, उन्होंने दूसरी बार अपनी सरकार बनाई और किस तरीके का भ्रष्टाचार है वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था, उनके संज्ञान में अभी आया और बड़ी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा। अरे भाई, 7 साल से आप कहाँ सोए हुए थे? आपको क्या लगता है इसमें कोई झोल है, कुछ ना कुछ भी गोलमाल चल रहा है, कुछ ना कुछ? ये काली है। मैंने कल भी कहा था, मेरे हिसाब से और हरियाणा की जनता के हिसाब से ये जो भ्रष्टाचार है इसमें नेताओं का संरक्षण है। किसी ऑफिसर्स की हिम्मत नहीं है कि वो किसी नेता के संरक्षण के बगैर भ्रष्टाचार कर ले। मुख्यमंत्री जी के संरक्षण के बगैर एक हरियाणा में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। जो मुझे पता लगा है ये 90 और 10 की रेशो थी। ये जो बंदर बाट का झगड़ा है ये केवल वही है जब डीटीपी साहब ने सरकार के कुछ आदमियों को तंग किया तब ये भेद खुला। ये 90-10 का झगड़ा है। जिस दिन ये 90-10 का झगड़ा सेटल हो जाए, वो तो संजय बाटे जी ने भी कहा कि पॉलिटिकल संत हैं, उनके पास तो 20-25 लाख रुपए की संपत्ति है। पर मुझे एक बात की हैरानगी होती है कि मुझे पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 साल आरएसएस में काम किया है। आरएसएस का जो हम समझते हैं, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वो देश प्रेम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम सच्चे देश प्रेमी हैं, राष्ट्र भगत हैं, नेशनलिस्ट हैं। एक ऐसा ज्वाइन करा है, वो आपकी जो नीति है और उनका जो काम करने की जो प्रणाली है उससे प्रभावित होकर मैंने आम पार्टी ज्वाइन करी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई और अभी आपको रिसेंटली पता है कि पंजाब में किस तरीके से मेजोरिटी से सरकार बनाई है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके का मैंडेट पंजाब में और उनको दिल्ली में मिला है, जरूर सरकार ने कुछ अच्छा काम किया होगा केजरीवाल जी ने, तभी उनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है। दिल्ली में जो मैंडेट मिला है शायद हमारे कंट्री में तो इतना बड़ा मैंडेट कभी किसी पार्टी को नहीं मिला। तो हमारे देश की जनता है, उन्होंने ये मैंडेट बहुत सोच समझ कर दिया है। दिल्ली में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं और
2014 में भी आपको पता है मोदी जी की लहर थी, उस लहर के बावजूद भी केजरीवाल जी ने सुपड़ा साफ कर दिया भाजपा का। इसकी कोई ना कोई वजह तो रही होगी। इसका मतलब उनके अच्छे कार्य, उनकी अच्छी नीति, उनकी अच्छी कार्य प्रणाली, उनकी अच्छी सोच, उनकी अच्छी ईमानदारी, उनके कार्य के प्रति निष्ठा, ये फैक्टर्स जरूर रहे हैं। पंजाब जो अकाली भाजपा की जो सरकार थी उसमें कितना भ्रष्टाचार था, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, ये तो पूरे देश को पता है। उसके बाद फिर वहाँ कांग्रेस सरकार आई, तो कांग्रेस सरकार ने भी भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं की। आपको ये लगता है कि इस समय आई थिंक सो। हरियाणा में आपको हमारे पड़ोस में पंजाब में आ चुकी है। हरियाणा में उसके आने की मैं 2-3 वजह आपको बता देता हूँ। हरियाणा में जो इस समय भ्रष्टाचार का आलम है, ये जो सरकार है भ्रष्टाचार की पर्यायवाची बन चुकी है, इसलिए लोग भ्रष्टाचार से इसमें बहुत परेशान हैं। सीएम तो कहते हैं तो जरूर कस रहे थे बीजेपी के नुमाइंदे। ये जो अभी विजिलेंस ने जो अपनी डिस्क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करी है, उसमें इस चीज़ का हवाला है। जो नूर महल के पीछे 5.5 एकड़ जमीन है और जो नगला फार्म के पास जो मैंने 27-28 एकड़ जमीन का जो जिक्र किया है, ये सच है। यदि सरकार ईमानदारी से इन चीज़ों को जनता के सामने लाना चाहती है तो उसकी इंक्वायरी कराए। क्या लगता है वो बीजेपी के नेताओं की है वो सारी प्रॉपर्टी? 100% बीजेपी के नेताओं की है। किसी आम आदमी के पास तो इस कोरोना काल में इतने पैसे ही नहीं है कि वो नूर महल के पीछे इतनी महंगी जमीन, जो करनाल की सबसे महंगी जमीन है, वो खरीद ले, या 27.5 एकड़ नगला फार्म पे खरीद ले। किसी आम आदमी की तो हिम्मत ही नहीं है। लोग तो इस समय बिग क्राइसिस में है। सिर्फ इस समय जो मजे में है वो हमारे नेता हैं, या जो मुख्यमंत्री के और हमारे प्रधानमंत्री के जो नजदीकी मित्र हैं, जो कॉर्पोरेट घराने हैं, सिर्फ वो मजे कर रहे हैं। अच्छे दिन तो केवल उन्हीं के आए हैं। इन्होंने तो हमको जो जुमला दिया कि देश में अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, और मनोहर जी ने जो जुमला दिया 75 पार, वो तो संजय बाटे जी ने भी कहा कि पॉलिटिकल संत हैं, उनके पास तो 20-25 लाख रुपए की संपत्ति है। और मुझे एक बात की हैरानगी होती है कि मुझे पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 साल आरएसएस में काम किया है। आरएसएस का जो हम समझते हैं, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वो देश प्रेम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम सच्चे देश प्रेमी हैं, राष्ट्र भगत हैं, नेशनलिस्ट हैं। तो एक आखिरी क्वेश्चन सर, जैसे कि लोग अब है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो धरने पर नहीं बैठ रहे हैं। अब जो सरकार जो है उसने जो है हर किसी को, हर वर्ग के मजदूरों को धरने पे बिठा दिया, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? करनाल तो बहुत टाइम से धरना सिटी बन गया है। आप देखो, पिछले जब से भाजपा सरकार आई है, सेक्रेटेरिएट के बाहर मुझे बताओ कोई एक ऐसा दिन भी है जब धरना ना लगा हो? सेक्रेटेरिएट के बाहर तो धरने लगे हुए हैं। मुझे तो नहीं लगता हर कि मैं, वर्ग के सर धरने पे अब बैठने स्टार्ट हो रहे हैं। कारण क्या है जी, धरने पे तो बैठने पे लोग मजबूर हो गए हैं। इस सरकार के अत्याचार को देखते हुए, सरकार की नीतियों को देखते हुए लोग धरना नहीं देंगे तो क्या करेंगे? विरोध तो करेंगे ही ना जी। जब सरकार गलत कार्य करेगी उसका विरोध तो करेंगे। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हर आदमी को विरोध करने का अधिकार है, तो विरोध तो करेंगे। और ये सीएम सिटी है, लोगों को लगता है कि जब सीएम सिटी में विरोध करेंगे तो जो उनकी आवाज़ है पूरे हरियाणा में जाएगी, पूरे हरियाणा में जाएगी या पूरे देश में जाएगी। तो सीएम सिटी में सीएम सिटी नहीं, अब तो ये धरनों का शहर बन गया है। जी, करप्शन और धरनों का शहर ये बनता जा रहा है हमारा सीएम सिटी। जी जी तो जी। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ प्रियंका, धन्यवाद।